कहानी की शुरुआत में हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ सीआईए के एजेंट होते हैं। ये सभी एजेंट एक मिशन के लिए जा रही होता है और हमें बताया जाते हैं कि पूरे नॉर्थ कोरिया और अमेरिका में एक वायरस फैल चुकी है जिस वजह से सभी लोग एक दूसरे की जान ले रही हैं। इस वायरस की वजह से लोग काफी ताकतवर हो जाती है और ये सभी एजेंट एक बिल्डिंग में जाते हैं। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाते हैं जिसका नाम कार्टर होता है और वहाँ टीवी पर दिखाते हैं कि डॉक्टर ने इस वायरस का इलाज खोज लिया था, लेकिन कुछ महीने आगे डॉक्टर और डॉक्टर की बेटी गायब हो गई हैं और अभी तक किसी को भी पता नहीं है वो लोग कहाँ चला गया। तभी टीवी पर गोली चलती है और यहाँ पर सीआईए के एजेंट आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो एजेंट कार्टर से डॉक्टर के बारे में पूछता है कि डॉक्टर कहाँ पर है, लेकिन कार्टर को कुछ भी याद नहीं होता है क्योंकि उसने सभी याददाश्त खो चुकी होती है। इसीलिए वो बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वो एजेंट कार्टर को एक वीडियो दिखाती है जहाँ पर कार्टर के पास डॉक्टर होता है, लेकिन कार्टर को ये बात याद नहीं होता है। तभी कार्टर के मोबाइल में फोन आता है और कार्टर फोन उठाती है तो एक लड़की ने उसे कहती है कि तुम्हारा नाम कार्टर है, ये फोन तुम्हारे पीछे खड़े हुए एजेंट को दे दो। और जब एजेंट फोन को लेती है तो वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। साथ ही साथ एक लड़की ने कार्टर को एक इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें ये बिल्डिंग खाली करनी होगी क्योंकि इस बिल्डिंग में धमाका होने वाला है। और कार्टर सामने वाली बिल्डिंग में कूद जाता है, लेकिन वो जिस बिल्डिंग में जाते हैं वो एक पब्लिक बार होता है और वहाँ काफी सारे गैंगस्टर होता है जो कार्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कार्टर ने बड़ी तेजी से इन सभी लोगों को मार देता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। पर कार्टर को नहीं पता कि उसके कानों में किस लड़की की आवाज आ रही है। ये लड़की कार्टर को बताती है कि वो एक सीआईए से है और तुम्हारी जान बचाना मेरा काम है और तुम्हारे कान में एक डिवाइस फिट किया गया है जिसकी वजह से मेरी आवाज सिर्फ तुम्हें सुनाई दे रही है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पीछे सीआईए का और भी एजेंट है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा। तभी एक सीआईए एजेंट उन पर हमला कर देता है और इन दोनों फाइट करते हैं, लेकिन कार्टर ने उनको मार देता है और उसके पास से एक डिवाइस लेता है और कार्टर ने उस लड़की से पूछता है कि सीआईए मेरे पीछे क्यों है, लेकिन कार्टर को उस लड़की पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए वो लड़की ने कार्टर को बताती है कि अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे तो तुम्हारे मुंह के अंदर एक बम लगा हुआ है जिसका कंट्रोल मेरे पास है और मैं वो बम ब्लास्ट कर दूंगा और तुम मर जाओगे। इसलिए कार्टर एक कार के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और वो डिवाइस उससे देती है और वो लड़की बताती है कि मैं भी एक नॉर्थ कोरिया के एजेंट हूँ। और कार्टर के कान के डिवाइस में वो लड़की बताती है कि पूरी दुनिया में वायरस फैलकर काफी लोग मर चुकी है और इस वायरस से लोग काफी ताकतवर और हिंसात्मक हो जाता है। यहाँ पर कार्टर को पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका मिलकर एक वैक्सीन को बनाने की कोशिश कर रही है और वैक्सीन को बनाने में डॉक्टर युंग ने भी मदद कर रहा है क्योंकि डॉक्टर युंग की बेटी हाना ऐसी है जिसके ब्लड से ही वैक्सीन को बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी बेटी हाना को किसी ने किडनैप कर लिया है और अब कार्टर ने हाना को बचाकर वापस ले आने का मिशन होता है। ये लड़की कार्टर को बताता है कि तुमने अपनी याददाश्त को खुद ही मिटाया गया है और कार्टर को यहाँ पर पता चलता है कि कार्टर की शादी भी हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी इस बीमारी की वजह से मर चुकी है। अब कार्टर की एक बेटी भी है जो वायरस से इन्फेक्टेड है। अगर कार्टर हाना को बचाएगा तो तभी उसकी बेटी बच पाएगी और ये वायरस शरीर में प्रवेश करने के 13 दिन बाद इंसान मर जाता है। अब कार्टर की बेटी को इन्फेक्टेड हुए 13 ही दिन हो चुके हैं, इसीलिए अब कार्टर के पास सिर्फ 24 घंटे है। अब कार्टर को जल्दी से हाना को खोजकर वापस लाना होगा जो डॉक्टर युंग की बेटी होता है, जिस वजह से उसकी बेटी भी बचाया जा सके। अब कार्टर को कुछ हथियार देके एक बिल्डिंग में भेज देते हैं। कार्टर को बताते हैं कि हाना दूसरी बिल्डिंग में है और तुम्हें वहीं पर जाना होगा। कार्टर इस बिल्डिंग में जाकर बहुत सारे एजेंट को मार देता है और हाना के पास पहुंच जाता है, लेकिन हाना कार्टर पर विश्वास नहीं करती है। तभी कार्टर उसे फोन देता है और हाना अपने पिता से बात करती है और कार्टर पर विश्वास करके उसके साथ चली जाती है। अब कार्टर हाना को लेकर जा रही होता है, लेकिन आगे उसे सीआईए की पूरी टीम मिलती है और वो कार्टर से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। कार्टर कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं किसके लिए काम करता हूँ। कार्टर के पास कोई जवाब नहीं होता है। यहीं पर एक औरत आती है और वो बताती है कि कार्टर की मेमोरी मिटाई गई है। हमें कार्टर का डीएनए से उसकी याददाश्त देख सकते हैं कि असल में कार्टर है कौन, और ये पता चलता है कि कार्टर के मुंह में एक डिवाइस लगा है और सीआईए का चीफ कार्टर का एक दांत उखाड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है क्योंकि वही दांत के अंदर बम होता है। तब तक कार्टर हाना को लेकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर और भी लोग होते हैं जो कार्टर को मारना चाहते हैं, पर कार्टर किसी तरह एक गाड़ी से उन सभी से बचकर निकलता है। अब कार्टर और हाना एक प्रोटेस्ट में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग ने हाना और उसके पापा का मास्क पहना होता है। ये लोग इसलिए प्रोटेस्ट
कंडक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इन दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है और डॉक्टर यूंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी यहाँ पर डॉक्टर यूंग की वीडियो भी चलाई जाती है और डॉक्टर बताती है कि मैं सही हूँ और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है और साथ ही मेरी बेटी का भी पता लग गया है। कार्टर हाना को लेकर यहाँ से जा रहा होता है, तभी कार्टर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वो कार्टर को माइकल बेन कहकर पुकारती है और बोलता है कि तुम्हारा नाम माइकल बेन है, अगर तुम अपने बारे में जानना चाहते हो तो बाहर खड़ी एक बस में बैठ जाओ। अब एक तरफ बस है और दूसरी तरफ वही कार जो नॉर्थ कोरिया के एजेंट थी। लेकिन कार्टर बस में चला जाता है और बस के अंदर कार्टर को एक लड़की मिलती है और वो लड़की ने कार्टर की कान के डिवाइस को बंद कर देती है और बोलती है कि हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे काम किए हैं। कार्टर को इस लड़की पर विश्वास नहीं होता। ये लड़की कार्टर से बोलती है कि चाहे तुम मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन तुम माइकल बेन हो। तभी उस लड़की को गोली लग जाती है जो कार्टर के सामने खड़ी होती है और वो कार्टर से बोलती है कि तुम यहाँ से भागना होगा क्योंकि मेरे आदमी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कार्टर किसी तरह से इस बस से निकल के एक जगह पर छुप जाता है, लेकिन यहीं पर कुछ बाइक वाले आते हैं जो हाना को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में कार्टर इस बाइक वालों से भी लड़ता है और हाना को बचाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के एजेंट भी गाड़ी लेकर आ जाती है और हाना को गाड़ी के अंदर खींच लेती है, लेकिन एक बाइक वाले ने नॉर्थ कोरिया के एजेंट को मार देते हैं। कार्टर किसी तरह से गाड़ी के अंदर जाता है क्योंकि हाना गाड़ी के अंदर ही होती है। यहाँ पर कार्टर उस बाइक वाले से काफी लंबी लड़ाई लड़ता है और किसी तरह से हाना को बचा लेता है। कार्टर के कान में एक बार फिर से वो लड़की की आवाज आती है और वो कार्टर को बताती है कि तुम्हें आगे एक एरोप्लेन मिलती है जो तुम्हें उस एरोप्लेन तक पहुंचना होगा। कार्टर और हाना उस प्लेन तक पहुंच जाता है और वो दोनों प्लेन के अंदर जाता है। इस प्लेन के अंदर नॉर्थ और साउथ कोरिया के कुछ लोग भी होता है जो हाना की सुरक्षा के लिए है। अब डॉक्टर ने कार्टर और हाना को इलाज किया जाता है। कार्टर अपने कपड़े बदल रही होता है, तभी यहीं पर एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हें प्लेन के अंदर किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, ताकि मुझ पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हाना और तुम्हें मारना चाहते हैं। इसीलिए हाना सही सलामत डॉक्टर यूंग तक पहुँच नहीं जाती, तब तक किसी पर विश्वास मत करना। तभी प्लेन में कुछ हलचल होने लगती है और पायलट के केबिन में जाकर देखता है तो पायलट भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है और उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि इस वायरस काफी खतरनाक होता है जिसकी वजह से प्लेन के सभी लोगों को खतरा हो सकता है। लेकिन नॉर्थ और साउथ कोरिया के लोग एक आपस में लड़ने लगती है और कार्टर को लड़की ने बताती कि प्लेन में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए हाना को संभालने के लिए कहती है। लेकिन तब तक हाना को एक डॉक्टर ने पकड़कर ले जाता है। कार्टर उस डॉक्टर को खोजने के लिए चला जाता है और उसने हाना को बचाता है, लेकिन डॉक्टर ने कार्टर को पीछे से हमला करके मारने लगती है। तभी एक एजेंट आकर कार्टर को बचाते हैं और उस एजेंट ने कार्टर को कहती है कि कहा था कि किसी पर विश्वास मत करना, लेकिन फिर से डॉक्टर उठकर उस एजेंट को मार देती है और फिर से कार्टर को मारने के लिए कार्टर से फाइट करता है। तभी डॉक्टर ने प्लेन के अंदर एक बड़ा धमाका करता है जिसकी वजह से कार्टर प्लेन के बाहर निकल जाती है और हाना को लगता है कि कार्टर शायद मर चुका है और ये बात यहाँ पर मीडिया वालों को बताती है कि वो डॉक्टर ने कोरियन एजेंट को मार डाला। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ और साउथ कोरिया के आर्मी एक आपस में बंदूक ताकती है। तभी प्लेन के कैबिन से एक लड़की आ जाती है जो वायरस से ग्रस्त है और वहाँ पर सभी लोगों पर गोलियां चलाती है, क्योंकि ये वायरस इंसान को एक तरह से ज़ॉम्बी बना देता है। और डॉक्टर इस वायरस से बचने के लिए हाना के खून अपने बॉडी में लगाते हैं, जिसकी वजह से वायरस से संक्रमित लोग डॉक्टर पर हमला नहीं करता और डॉक्टर हाना को लेकर प्लेन से कूद जाता है। लेकिन उधर कार्टर भी जिंदा होता है जो प्लेन में लटका हुआ है और कार्टर भी उस प्लेन से कूद जाता है और वो डॉक्टर से पैराशूट छीनने की कोशिश करता है और हवा के अंदर ही वो दोनों काफी लंबी समय तक फाइट करती है। लेकिन कार्टर ने आखिरकार डॉक्टर को मारकर उसका पैराशूट लेके हाना को पकड़कर नीचे आ जाता है और ये दोनों एक गाड़ी पर लैंड करता है। यहाँ पर फिर से कुछ लोग कार्टर और हाना को पीछा करता है ताकि कार्टर को मारकर हाना को अपने कब्जे में ले सके। कार्टर यहाँ पर ये सभी लोगों से फाइट करती है। कार्टर ने इन सभी लोगों को मार देता है और किसी तरह से अपना पीछा इन लोगों से छुड़ा लेता है। कार्टर हाना को लेकर एक जंगल में चला जाता है। अब कार्टर और हाना एक नदी में पानी पी रही होता है तो पानी में एक लाश तैरते हुए आता है जो अचानक उठकर कार्टर पर हमला करते हैं, लेकिन कार्टर ने उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद उस नदी में काफी सारे लाश बहते हुए आती है
लेकिन वो सभी लास्ट जिंदा हो जाता है क्योंकि वो सभी वायरस से संक्रमित होता है और सभी कार्टर के पीछे लग जाती है और कार्टर को बताया जाता है कि उसे पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, वहाँ पर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कार्टर पहाड़ के ऊपर जा रही होता है लेकिन बीच रास्ते में कार्टर के ऊपर कुछ लोग ने हमला कर देते हैं और वो लोग भी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। लेकिन तभी यहीं पर एक लड़की आती है जो कार्टर के कानों में बोल रही थी और इस लड़की का नाम एजेंट हान होता है और उसने कार्टर और हाना को बचा लेती है। यहीं पर कार्टर की मुलाकात लेफ्टिनेंट जनरल से होती है। कार्टर उसे बोलता है कि मुझे मेरी याददाश्त वापस लौटाओ। इसके बाद ऑफिसर हान कार्टर के याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करती है। तभी लेफ्टिनेंट जनरल हान को वो काम करने नहीं देता और हान को कार्टर से अलग कर देता है और वो कार्टर को मारने का ऑर्डर देता है और वो लोग वहाँ से चला जाती है। तब लेफ्टिनेंट जनरल हान को बताता है कि कार्टर ने ही ये वायरस को फैलाया है, इसलिए कार्टर को खत्म करना बहुत जरूरी है। अब कार्टर को गाड़ी से एक जगह पर लाया जाता है। इसके बाद कार्टर को गाड़ी से उतारता है और कार्टर यहाँ पर देखता है कि एक खाड़ी के अंदर बहुत सारी इन्फेक्टेड लोग पड़े हैं जिन्हें आग लगा दी जाती है, लेकिन कुछ लोग जीवित हो जाता है और ऊपर कर सभी को मारना शुरू करता है। तभी यहाँ पर कार्टर को भी छूटने का मौका मिल जाता है और कार्टर किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है और एक गाड़ी की मदद से यहाँ से चला जाता है। अब कार्टर लेफ्टिनेंट जनरल का कैंप पर पहुँच जाता है जहाँ उसने हान को रखा हुआ है। पहले तो कार्टर एक स्नाइपर से दूर खड़े होकर सारी चीजों को देखता है और साथ ही साथ हान को कॉल करके वो सारी बातें सुनता भी है जो लेफ्टिनेंट जनरल बोल रहा होता है कि मैं कार्टर को अपनी तरफ करना चाहता हूं ताकि मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं, लेकिन हान उसे ऐसा करने के लिए रोक रही है, जिस वजह से जनरल ने हान को मारने की कोशिश करता है और तभी दूर से कार्टर ने स्नाइपर की मदद से उस पर हमला कर देता है और आपने गाड़ी लेकर उस बिल्डिंग पर घुस जाता है, जिस वजह से सारी इन्फेक्टेड लोग आजाद हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है और कार्टर से कहती है कि हमारी बेटी इस कमरे में है और उस कमरे का लॉक तोड़कर आपने बेटी, डॉक्टर और डॉक्टर की बेटी हाना को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन कार्टर को पता चलता है कि लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ से भाग चुका है। तभी ये सभी एक गाड़ी की मदद से यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में ही डॉक्टर यूंग कार्टर की मेमोरी को वापस लाने के लिए उसे एक डिवाइस को इंजेक्ट करता है, जिससे कार्टर की याददाश्त वापस आ जाता है और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ये बीमारी फैली थी तब कार्टर अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भाग रहा था। तब जनरल ने उसे यहाँ से जाने नहीं दिया और उसे पकड़ लेती है और जनरल ने कार्टर को कहता है कि तुम डॉक्टर और उसकी बेटी को मेरे लिए लेकर आओगे। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल ने कार्टर की बेटी को इन्फेक्टेड कर दिया था और कहा था कि तुम डॉक्टर और उसकी बेटी को हर हाल में लेकर आओगे। अगर तुम मेरे लिए डॉक्टर और उसकी बेटी को नहीं लाए तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। ये बात कार्टर को सब याद आती है और ये लोग सभी एक ट्रेन में चला जाते हैं। अब यहाँ पर जनरल के लोग और कार्टर के बीच काफी समय तक फाइट होता है और कार्टर ने सबको मार देता है। वही दूसरी तरफ हान और डॉक्टर पर भी ये लोग हमला कर देता है और हान ने भी उन सभी को मार देती है। लेकिन तभी यहीं पर एक हेलीकॉप्टर में जनरल भी आ जाता है। कार्टर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ से उस हेलीकॉप्टर में जंप करके जनरल के पास पहुँच जाता है। अब जनरल और कार्टर के बीच हेलीकॉप्टर में ही बहुत भयंकर फाइट हो जाता है और कार्टर ने जनरल के हाथ में चाकू मार देता है और खुद ट्रेन पर कूद जाता है। वही दूसरी तरफ वो हेलीकॉप्टर एक आपस में टकराकर क्रैश हो जाता है और जनरल मर जाती है। उसके बाद कार्टर और सभी लोग इस ट्रेन में बैठकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रेन एक पुल पर जा रही होता है। तभी पुल पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पर दोस्तों, ये मूवी के अंदर अभी भी बहुत सारे सस्पेंस है कि कार्टर आखिर में कार्टर है या माइकल बैंक, और पुल पर धमाका होने की वजह से क्या कार्टर अपनी फैमिली को बचा पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी के पार्ट 2 को ही इंतजार करना होगा।